तो क्या हालचाल है दोस्तों। तो यार बहुत दिनों से ऐसे इंडिया में बॉयकॉट चाइनीज एप्स, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे पीक पे है। तो मैं सोचा मैं भी एक वीडियो बना देता हूँ, अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन व्यूज़ के साथ साथ में मेरा मोटिव ये भी है कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूँ अपकमिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यार चलो बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जब से ये इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में ऐसे ये लॉकडाउन हुआ है ना कोरोना के चलते, तो लोगों की जो जेब है ना पूरी खाली हो गई है। लोगों का ऐसे मतलब ज़्यादा उतना पैसा नहीं है, लेकिन और इसके साथ साथ में ना जो स्मार्टफोन कंपनीज है उन्होंने भी अपने स्मार्टफोन्स के प्राइस इतने हाई कर दिए ना, मतलब लोग लेने के पहले भी सोच रहे कि लूँ या नहीं लूँ। मतलब जो हाई प्राइस में भी आपको ऐसे ऐसे फ़ोन मिल रहे हैं जिनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो इतनी अच्छी खासी नहीं है। तो इसके चलते जो चाइनीज़ कंपनी, जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स कंपनी है, उन्होंने इंडिया में अपने फ़ोन लॉन्च करने शुरू कर दिया है, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस पे कि मतलब इंसान क्यों नहीं लेगा यार। मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो होती है फ़ोन की, वो तो पार्ट्स तो सब चाइना से ही आते हैं। तो मेड वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो स्टिकर है वो हमको चिपका के दे देते हैं फ़ोन में। तो इसी तरह से जो चाइनीज़ स्मार्टफोन्स है वो इतने 15,000 16,000 के अंदर में इतने हाई स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में कि यार क्या करेंगे, हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है लेने को। लेकिन इन स्मार्टफोन्स को जो असली सच है ना वो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना और टिके रहना वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आगे में अभी बहुत सारे ऐसे डिटेल्स दूंगा स्मार्टफोन्स के बारे में जिनको देख के आप लोग को समझ में आएगा कि आपको अपकमिंग स्मार्टफोन जो है चाइना से, जैसे शाओमी हो गया, पोको हो गया, ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है हमारे, क्योंकि वो हमारा डेटा लीक कर रही थी, हमारे डेटा को उससे अफेक्ट हो रहा था। तो इसी के चलते हमारे 59 ऐप्स बैन हुए थे। लेकिन जो अपकमिंग चाइनीज़ फ़ोन है जिसमें से एक है पोको का, जो कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है, तो उसमें एक ऐसा फीचर है, मतलब उसमें एक क्लीनर करके ऑप्शन दिया हुआ है, सी क्लीनर करके। तो उसमें कैसा है ना, वो आपसे परमिशन लेगा, मतलब वो ऐसे माइक्रोफोन और ये सब का एक्सेस नहीं मांगेगा आपसे, लेकिन वो टर्म्स एंड पॉलिसी की कंडीशंस आपके सामने में जैसे अपीयर करवाएगा और फिर आपको अग्री या फिर डिसअग्री करना रहेगा। तो आप लोग ऑब्वियसली अग्री करेंगे। आप लोग क्या, मैं भी रहूँगा तो मैं भी अग्री करूँगा। तो इसके चलते वो क्या होता है ना, आपकी बहुत सारी ऐसी डेटा ले लेता है, जैसे वो माइक्रोफोन को एक्सेस करेगा, आपके लोकेशन को एक्सेस करेगा, कैमरा को एक्सेस करेगा, आपके एसएमएस कॉन्टैक्ट्स हर एक चीज़ को एक्सेस करेगा वो ऐप। मतलब चाइनीज़ जो स्मार्टफोन है, जो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी है ना, वो अपने स्मार्टफोन से मतलब ऐसे ऐसे ऐप्स अभी मतलब इनबिल्ट कर रहे हैं जिसको आप लोग अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। मतलब वो सिस्टम इनबिल्ट ऐप्स रहेंगे और उसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। मतलब आप लोग को उनको परमिशन देनी ही पड़ेगी, और वो आपके ऐसे ऐसे परमिशन लेके, मतलब वो ऐप को शायद तक उस परमिशन की ज़रूरत ही ना रहे। जैसे अगर आप कोई कैमरा का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको जनरली वो लेगा कि आपको कैमरा एक्सेस करने हैं या फिर आपका मीडिया फाइल एक्सेस करेगा। लेकिन वहीं पे जो अभी जो मेन ऐप्स आएंगे चाइनीज़ स्मार्टफोन्स में, जैसे कि कैमरा का ले लो, तो वो आपके कैमरा और स्टोरेज के साथ में आपके लोकेशन कॉन्टैक्ट्स ये सबको भी एक्सेस करेंगे। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ा देखने वाली बात है कि यार कोई एक कैमरा वाला ऐप ऐसे सब फीचर्स जिसमें जिस कैमरा और मीडिया फाइल के जो है वो ही एक्सेस करना चाहिए, वो आपके लोकेशन कॉल लॉग्स ये सबको क्यों एक्सेस करेगा। तो यार ये सोचने वाली बात है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एक रिस्क हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी कि वो ये ले या ना ले। क्योंकि यार डेटा तो देखो, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा सेंसिटिव डेटा हमारे फ़ोन में नहीं है, लेकिन हमारे फ़ोन में कभी कभार ऐसा डेटा रहता है, जैसे हमारे आधार कार्ड हो गया, मतलब आपका कोई भी डेटा रहना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, भले वो बड़ा हो या छोटा हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, बताओ। तो यार देखो, हमारे पास में फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है स्मार्टफोन्स के लिए, मतलब है दो, लेकिन उनके जो प्राइस पॉइंट आ जाते हैं ना वो फिर थोड़ा हाई हो जाते हैं। जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया। अब सैमसंग के आप जो है मिड रेंज वाले फ़ोन देख लो तो उसमें इतने खास स्पेसिफिकेशन आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा वही सैमसंग के एम सीरीज़ या फिर ए सीरीज़ पे जाओ तो आप लोग को स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे जिसमें कि आप लोग का जो है नॉर्मल रूटीन ऑफिस वाला वर्क हो जाएगा, आप लोग का गेमिंग वीडियो और एडिटिंग ये सब बेसिकली हो जाएंगे। और वही अगर आप देखो Xiaomi या फिर पोको, तो वो लोग इतने तगड़े तगड़े फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं इतने कम प्राइस स्पेसिफिकेशन पे। तो यार सोचने वाली बात हो जाती है कि हम लोग ले या ना ले। एक्चुअली ये जो है आप लोग के जो अभी फिलहाल ऐप्स जो है ये लोग इनबिल्ट डाल रहे हैं फ़ोन के अंदर में, तो अगर तो आपके पास में ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसको अनइंस्टॉल करो, क्योंकि वो तो फैक्ट्री के मतलब फैक्ट्री बिल्ट ऐप्स है, आपको पहले से इनबिल्ट दे रहे हैं वो फ़ोन के अंदर में, तो आप लोग उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है, तो या तो आप जब खरीदने जाओगे फ़ोन तो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन कर लेना, फ़ोन का पूरा अच्छे से चेक कर लेना क्या है क्या नहीं है, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो फिर फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए रुक जाओ जब तक कि ये नहीं होता है। और आप मानोगे नहीं, जो स्मार्टफोन हमारे इंडिया में लॉन्च होते हैं तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं ना स्मार्टफोन में, तो 100 में से 80% जो पार्ट्स वो हमारे इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर होते हैं। तो कुछ दिन बस रुकना है, अगर हमारे इंडिया में स्मार्टफोन
वापस से मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाती है, कोई इंडियन कंपनी आती है तो हमारे पास में वो ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इंडियन कंपनी भी अगर ऐसे जैसे हमारे चाइनीज स्मार्टफोन्स कंपनी जैसे शाओमी हो गया, पोको हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, इनके सामान अगर लो प्राइस रेंज में अगर अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन देंगे तो यार कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और वो ऑब्वियस सी बात है यार उनके स्मार्टफोन्स लेंगे और चाइनीज स्मार्टफोन्स को प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ऑप्शन नहीं है भाई। तो यार दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया ने जो है अपना खुद का एक प्रोसेसर बना चुका है, उसके ऊपर में काम शुरू है। फिलहाल वो इसरो में अभी यूज़ हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अभी मतलब तगड़ा नहीं है जैसे कि अपना कॉलकॉम स्नैपड्रैगन जैसे प्रोसेसर हो गए, या फिर मीडियाटेक से भी थोड़ा सा स्लो है शायद तक ये प्रोसेसर। तो इसके ऊपर में फिलहाल काम शुरू है। अगर ये प्रोसेसर अगर तगड़ा बन गया तो ये इंडिया में जो फ्लैगशिप्स स्मार्टफोन्स बनना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और बहुत ही कम प्राइस पॉइंट में हमको स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। क्योंकि यार देखो कोई भी अगर आप फ़ोन लेते हो ना तो उसका जो एक्चुअल प्राइस है उसके एक तो प्रोसेसर के चीज़ वजह से ही उसका थोड़ा प्राइस पॉइंट जो है हाई या फिर लो होता है। तो अगर इंडिया में ये प्रोसेसर अगर अच्छे से डेवलप हो गया तो इंडिया में जो स्मार्टफोन्स कंपनी है जो अभी कुछ ही दिनों में एकदम उभर के बाहर आएगी ऐसा मुझे लगता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो यार आज का वीडियो बस यहीं तक। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो यार, 80 पार हो गए, 100 कर दो, अच्छा लगता है। चलो बाय।